यानी कि रुपए की वैल्यू कैसे गिरती है, कैसे बढ़ती है, ये ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो किस तरीके से काम करती है। देखिए, जब डॉलर भारत से जाता है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल जब हम इंपोर्ट करते हैं, कोई कंपनी किसी माल को इंपोर्ट करती है तो वो पे कैसे करती है, डॉलर में, तो हमारे रिजर्व में से डॉलर बाहर गया। या फिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूट भारत में पैसा लगाते हैं, अगर वो उस पैसे को खींच ले, वो जो पैसे लगाएंगे वो कैश में लगाएंगे, डॉलर में, तो अगर वो अपना पैसा खींच ले यानी कि डॉलर देश से बाहर चला गया। ठीक है, अब अगर डॉलर कम हो गया, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डॉलर थे 1000, है ना, और सामान इंपोर्ट करने की वजह से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाने की वजह से हमारे पास डॉलर है गए 800। ठीक है, और जो डिमांड है वो उतनी ही है और डॉलर है गए कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई, $1000 थे 800 रह गए, और जो डोमेस्टिक मार्केट में जरूरत पड़ती है डॉलर की वो 1000 ही है ना, क्योंकि इंपोर्ट भी होगा, फॉर एग्जांपल तेल इंपोर्ट होगा, कुछ और इंपोर्ट होगा, तो डॉलर्स की जरूरत उतनी ही है ना, और डॉलर हो गए कम। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब अब डॉलर महंगा मिलेगा किसी भी बैंक को। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक को अब डॉलर चाहिए, उसका कोई क्लाइंट कहीं से कोई चीज इंपोर्ट करता है तो उसे डॉलर चाहिए होंगे बैंक से, तो डॉलर अगर आईसीआईसीआई बैंक के पास नहीं है ना, ओवरऑल जो डॉलर है वो कम है, और अब वो डॉलर जब कम हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, आईसीआईसीआई बैंक को डॉलर चाहिएगा और वो मार्केट में नहीं है, तो उसकी रेट, उसकी वैल्यू या उसका डिमांड बढ़ गई, उसका रेट बढ़ गया। उसके रेट बढ़ने से क्या मतलब है, अब उतने ही रुपए में जितना डॉलर आ रहा था अब वो कम आएगा, यानी कि रुपए की वैल्यू हो गई कम और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब इसका उल्टा लें,